अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम कहत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि कहत क्या होता है और कहत की मुख्तलिफ वजूहात जिनकी बिना पर कहत आता है वो भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम कहत के बारे में पढ़ेंगे। कहत क्या होता है, कहत से मुराद क्या है और कहत की वजूहात क्या है, ये सारा हम तफसील से जानेंगे। तो कहत कहत जो कि मेल न्यूट्रिशन की एक वजह है। कहत होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कहत से मुराद किसी इलाका में इतनी खुराक का ना होना है जितनी वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को दी जा सके। यानी कि इस इलाका में खुराक की इतनी कमी हो जाए कि वहाँ पर मौजूद तमाम इंसानों को खुराक ना फराहम की जा सके। इस हालत को कहत कहते हैं। तो कहत से क्या मुराद है? इससे मुराद किसी इलाका में इतनी खुराक का ना होना है का ना होना है जितनी वहाँ पर मौजूद तमाम इंसानों को दी जा सके। तो इस हालत को कहत कहते हैं, जिस हालत में किसी इलाका में इतनी खुराक नहीं होती कि उधर उस इलाका में मौजूद तमाम इंसानों को वो खुराक दी जा सके। इस हालत को कहत कहते हैं। 20वीं सदी के जो ख़तरनाक कहत हैं वो दो हैं। एक है इथोपिया का कहत और दूसरा है शमाली कोरिया का कहत। हम उनके बारे में भी लिख सकते हैं। दो कहत की मिसालें लिखेंगे। एक है इथोपिया का कहत और दूसरा है शमाली कोरिया का कहत। इथोपिया का जो कहत है वो 1983 से 1985 तक था, जबकि शमाली कोरिया का जो कहत है वो 1990 की दहाई में था। तो ये दुनिया के दो 20वीं सदी के खतरनाक तरीन कहत थे। एक था इथोपिया का कहत और दूसरा था शमाली कोरिया का कहत। कहत की वजूहात क्या है? वो कौन सी वजूहात हैं जिनसे किसी इलाका में कहत आता है? तो कहत की वजूहात, कहत की सबसे पहली वजह है खुराक की गैर मसावी तकसीम। दूसरी वजह है खुश्क साली। कहत की जो तीसरी वजह है वो है सिला। चौथी वजह है आबादी में इजाफा। पांचवी वजह है जंगें। अगर किसी इलाका में जंग
छिड़ जाती है तो उस इलाका में खुराक की कमी हो सकती है, इस हद तक कि उस इलाका के तमाम लोगों को खुराक फराहम नहीं की जा सकती। जंगें भी कहत की एक वजह है। इसके अलावा एक और वजह है गलत मुआशी पॉलिसियां। तो ये कहत की कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है जो कहत की, वो है खुराक की गैर मुसावी तकसीम। खुराक की गैर मुसावी तकसीम का मतलब ये है कि दुनिया के कुछ इलाकों में खुराक का बहुत ज़ायद होना, जबकि कुछ इलाकों में खुराक का ज़रूरत से बहुत कम होना। इसे खुराक की गैर मुसावी तकसीम कहते हैं। यानी दुनिया के तमाम इलाकों में खुराक की तकसीम एक जैसी नहीं है। कहीं खुराक बहुत ज़्यादा है, जबकि कहीं खुराक बहुत कम या ना होने के बराबर है। इसको खुराक की गैर मुसावी तकसीम कहते हैं। और इसकी वजह सियासी और इंतज़ामी मसाइल है। सियासी और इंतज़ामी मसाइल की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में खुराक की तकसीम गैर मुसावी है। हालांकि साइंस ने आज इंसान को इस काबिल बना दिया है कि वो मिकदार और मयार के लिहाज से बेहतर खुराक पैदा कर रहा है। और इसके साथ साथ ही आज के जो ज़री तरीके हैं, उन ज़री तरीक़ों से इतनी खुराक पैदा हो रही है, इतनी ज़्यादा खुराक पैदा हो रही है कि इस ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को खुराक फराहम की जा सकती है। लेकिन जो सियासी और इंतज़ामी मसाइल हैं, उनकी वजह से इस दुनिया और इस ज़मीन पर खुराक की तकसीम मुसावी नहीं है। कहीं खुराक बहुत ही ज़ायद है, जैसा कि कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये वो इलाके हैं जहाँ खुराक लोगों की ज़रूरत से ज़ायद है। जबकि सोमालिया और इथोपिया के जो इलाके हैं, यहाँ जो खुराक है वो लोगों की ज़रूरत से बहुत ही कम है। तो खुराक की गैर मुसावी तकसीम की जो वजह है, वो है सियासी और इंतज़ामी मसाइल। हालांकि साइंस ने खुराक को मयारी लिहाज से भी बेहतर बना दिया है और खुराक की मिकदार को पहले से भी ज़्यादा कर दिया है, और ऐसे ऐसे ज़री तरीके दिए हैं जिससे इतनी खुराक पैदा हो रही है कि ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को वो खुराक दी जा सकती है। लेकिन सियासी और इंतज़ामी मसाइल की वजह से गैर मुसावी तकसीम कहत के पड़ने की एक वजह है। जिन इलाकों में जो खुराक है वो कम मिकदार में, ज़रूरत से भी कम मिकदार में होगी, उन इलाकों में कहत आ जाएगा। तो खुराक की गैर मुसावी तकसीम की वजह ये सियासी और इंतज़ामी मसाइल का नतीजा है, जिससे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में ज़रूरत से ज़ायद खुराक है, जबकि इथोपिया और
सोमालिया में खुराक बहुत कम है। तो कुछ इलाकों में खुराक का बहुत ज़्यादा हो जाना और कुछ इलाकों में बहुत कम हो जाना, इसी को खुराक की गैर मुसावी तकसीम कहते हैं और इसकी वजह सियासी और इंतज़ामी मसाइल है। और जिन इलाकों में खुराक ज़रूरत से बहुत कम हो जाए, इन मसाइल की वजह से वहाँ कहत पड़ जाता है। दूसरी वजह कहत की वो है खुश्क साली। खुश्क साली, खुश्क साली से क्या मुराद है? खुश्क साली से मुराद वक्त का वो दौरानिया है जिसमें इंसानों की ज़रूरत और ज़राअत के लिए मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद नहीं होता, उस दौरानिए को खुश्क साली कहते हैं। तो खुश्क साली से क्या मुराद है? इससे मुराद वो दौरानिया है जिसमें किसी इलाका में इंसानों की ज़रूरत और ज़राअत के लिए मुनासिब मिकदार में पानी नहीं होता। तो वो वाला दौरानिया, वो वाला वक्त जिस वक्त में किसी इलाका में इंसानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए और ज़राअत के लिए मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद ना हो, उस दौरानिए को खुश्क साली कहते हैं। और खुश्क साली की जो सबसे बड़ी वजह है वो बारिशों का मामूल से कम होना है। जब बारिशें मामूल से कम होती हैं तब उस इलाका में पानी बहुत कम हो जाता है, ना ही उस थोड़े से पानी से इंसानों की ज़रूरत पूरी होती है और ना ही जो ज़राअत है वो ठीक से होती है, जिससे फसलों की पैदावार में कमी आ जाती है, बल्कि फसलों की पैदावार रुक भी सकती है। और जब फसलों की पैदावार रुक जाएगी तो खुराक पैदा नहीं होगी और कहत पड़ जाएगा। तो खुश्क साली कहत की एक वजह है। कहत की एक और वजह थी सैलाब। सैलाब, सैलाब का मतलब है पानी का दरिया और नहरों के किनारों से बाहर आ जाना और इर्द गिर्द मौजूद ज़री ज़मीन को अपने साथ बहा ले जाना। ना सिर्फ ज़री ज़मीन, उस ज़री ज़मीन पर मौजूद पौधों, जानवरों और घरों को भी अपने साथ बहा ले जाना सैलाब कहलाता है। और सैलाब की जो बड़ी वजह है वो बारिशों का मामूल से ज़्यादा हो जाना या पानी का या पानी को ठिकाने लगाने का कमज़ोर निज़ाम होना है। तो जब बारिशें मामूल से ज़्यादा होती है या पानी का कमज़ोर निज़ाम होता है तब सैलाब आते हैं, यानी जो पानी है वो नहरों और दरियाओं के किनारों से बाहर निकल जाता है और वो इर्द गिर्द मौजूद जो ज़री ज़मीन होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे सैलाब ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद तक भी वो ज़मीन वहाँ पर काश्तकारी के काबिल नहीं होती, जिससे थोड़े दौरानी का कहत पैदा होता है। तो सैलाब कहत की एक वजह है, क्योंकि इसके दौरान जो ज़री ज़मीन है उसको नुकसान पहुंचाता है और वो ज़री ज़मीन सैलाब के ख़त्म हो जाने के बाद भी काश्तकारी के या ज़राअत के काबिल नहीं होती और थोड़े दौरानिए का कहत सैलाब की वजह से आता है। तो सैलाब इसकी वजह बारिशों का मामूल से ज़्यादा
जाना है और इसके दौरान नहरों और दरियाओं का पानी किनारों से बाहर आकर इर्द गिर्द की ज़मीन, ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें वो कुछ अरसा के लिए ज़राअत के काबिल नहीं रहती, यानी या वहाँ पर हम फसलें नहीं उगा सकेंगे। तो ये थी सैलाब, जो कि कहत की एक वजह थी। कहत की एक और वजह है आबादी में इजाफा। जब किसी इलाके की आबादी में इजाफा हो जाता है तो उस इलाके के जो लोग हैं वो उस इलाके में मौजूद कुदरती ज़राए को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कुदरती ज़राए यानी मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएंगे ताकि उस इलाके में मौजूद तमाम लोगों की खुराक की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, जिसकी वजह से वो बार बार वहाँ पर फसलें उगाते जाएंगे और अपने कुदरती ज़राए को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और एक वक्त आएगा कि बार बार उस जगह पर फसलें उगाने की वजह से वो जगह बंजर हो जाएगी और वहाँ पर मज़ीद कोई फसल नहीं उगेगी। तो ये आबादी में इजाफे की वजह से है। आबादी में इजाफे की वजह से जब लोग किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उन लोगों की खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहाँ की जो जगह है, जो कुदरती ज़राए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। नतीजा ये निकलेगा वो कुदरती ज़राए बंजर हो जाएंगे और वहाँ पर मज़ीद कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। ये सिर्फ आबादी में इजाफे की वजह से जब वहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकेगी तब वहाँ पर खुराक की बहुत कमी हो जाएगी और खुराक की कमी की वजह से वहाँ पर कहत पड़ जाएगा। तो ये इजाफा भी कहत की एक वजह है। तो ये हमने आज कहत के बारे में पढ़ा और कहत की मुख्तलिफ वजूहात के बारे में पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने कहत के बारे में जाना कि कहत क्या है और कहत की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें खुराक की गैर मुसावी तकसीम, जिनमें खुश्क साली, सैलाब, आबादी में इजाफा, जंगे और गलत मुआशी पॉलिसियाँ हैं, ये भी पढ़ा कि ये किस तरह से किसी इलाके में कहत आने का बाइस बनती हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इंसान में डाइजेशन के अमल का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।